जय वरदायिनी माता जी। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा गांव जिसमें हर साल घी की नदियाँ बहाई जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। गुजरात राज्य में गांधीनगर जिला से करीब 13 किलोमीटर दूर रूपाल गांव आया हुआ है, जिसके अंदर वरदायिनी माता जी का मंदिर है। इस मंदिर में माँ दुर्गा जी की दूसरा जो स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माँ यहाँ पर विराजमान है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या इतिहास है, क्यों लोग इतना घी बहाते हैं और इसके पीछे क्या श्रद्धा है, क्या मानता है। जानते हैं पूरी बात। एक समय की बात है जब दुनिया प्रारंभ हुआ था। उसी समय दुर्मद नामक बलवान और भयानक राक्षस रहता था और वो ब्रह्मा जी के बनाए दुनिया का विनाश करके ब्रह्मा जी को परेशान कर रहा था। तो ब्रह्मा जी फिर परेशान होकर दुर्गा जी के शरण में गए। तो माता जी ने ब्रह्मा जी को आश्वस्त करके दैत्य राक्षस द्रुमद के साथ युद्ध करके उसका संहार किया था। फिर दुर्गा जी ने वहीं पर मानसरोवर बनाकर अपने जो खून वाले वस्त्र थे उनको साफ किया और यहीं पर एक खेजड़ी का जो पेड़ था उसी के नीचे विराजमान हो गई। समय व्यतीत हुआ और एक बार क्या हुआ कि द्वापर युग में पांडव अज्ञातवास में जाने से पहले इसी पेड़ के नीचे अपने शस्त्रों को छुपाए थे तथा माता जी से इसकी रक्षा करने की विनती किया था। उस वक्त यहाँ जंगल ही जंगल हुआ करता था। फिर उसके बाद अज्ञातवास खत्म करके यहाँ से अपने शस्त्र लिए और पंचबली यज्ञ करके फिर वहाँ पर सोना का पंचद्वीप पल्ली बनाकर यहाँ रख के और उसके बाद कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद फिर वापस आए और कृष्ण जी और पांडव लोग सब यहाँ पर आकर सोना का पल्ली बनाकर भव्य यात्रा निकाला था। इस प्रकार से ये यात्रा पांडव काल से चला आ रहा है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, तो कलयुग में पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह ने मांडवा के राजा यशोवर्मा से अपमानित हुए थे, यानी कि अवमानित हुए थे, जिससे आहत होकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मैं यशोवर्मा का वध ना कर लूँ तब तक मैं अन्न नहीं लूँगा। फिर वो सेना लेकर मांडवा पर चढ़ाई करने पहुँचे और वहीं पर रूपाल के पास उन्होंने अपना डेरा डाला। भूख से व्याकुल उनको नींद आ गई। तभी नींद में सपने में माता जी ने उनको दर्शन देकर कहा कि गाय के गोबर का किला बनाकर उसके अंदर उड़द के आटे का शत्रु का पुतला बनाओ और उसका वध करके अन्न ग्रहण करो। इस प्रकार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम चढ़ाई करना। तो राजा ने ऐसा ही किया। सिद्धराज जयसिंह ने यशोवर्मा का वध करके अपना प्रतिज्ञा पूरा किया और वापस आकर उन्होंने रूपाल में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उसमें मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाया। वरदायिनी माता जी को वडेची माँ के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं पल्ली का मतलब होता क्या है। तो माता जी के लिए लकड़े का बिना घोड़े का जो रथ बनाया जाता है उसे पल्ली कहते हैं। सर्वप्रथम पांडवों ने सोने का पल्ली बनाया था, उसके बाद सिद्धराज जयसिंह ने खेजड़ी के लकड़ी का पल्ली बनाया था। आज भी पूरी 18 समाज मिलकर इस पल्ली का निर्माण करती है। तो पल्ली की प्रथा ऐसी है कि जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ पर आकर घी चढ़ाते हैं। तो पल्ली का निर्माण कैसे होता है इस बारे में हम पूरा जानते हैं। तो बुनकर समाज जो है पल्ली के लिए खेजड़ी का लकड़ी काटते हैं। उसके बाद लुहार लोग पल्ली का निर्माण करते हैं। हजाम लोग चारों तरफ से पल्ली को बांधते हैं। कुम्हार लोग कलश लगाते हैं। तिजार लोग कलश में कपास यानी कि रुई डालते हैं। और पंचोली समाज जो होती है वो माता जी के निवेद के लिए सवा मन का खिचड़ा बनाते हैं। चावड़ा समाज के लोग पल्ली के रक्षा के लिए यहाँ खुली तलवार लिए खड़ा रहते हैं। पटेल समाज के लोग पल्ली का पूजा आरती करके कलश में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार पल्ली यात्रा का शुरुआत होता है और पूरे रूपाल गांव में इस पल्ली का रथ घूमता है, जिसके बाद हर कदम कदम पर इसमें घी चढ़ाया जाता है। इस प्रकार घी की नदियां बन जाती है। और यहाँ पर जो घी एकत्रित सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति घी जो है वो एकत्रित नहीं कर सकता है, ऐसा माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही दिलचस्प लगी होगी। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।